देखिए फिजिक्स फर्स्ट में, फिजिक्स में 9 मोशन, हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन। तो मोशन में आज हम आपको बताएंगे, पहले बताएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम आपको यहाँ पे बताएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है मोशन हमारी है s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमारी होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। अब इसमें कौन सी चीज क्या है? फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमारी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वाली हमारी ये होगी s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, और थर्ड वाली ये होगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u क्या होता है? u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब आप समझिए, जिस वेलोसिटी से कोई जो ऑब्जेक्ट है हमारा चलना शुरू करता है, स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होती है, ठीक है। सपोज करो कोई किसी ने जो है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना शुरू किया और 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड 15 हो गई, तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया, ये हमारी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। इसे लिखेंगे हम u। दूसरा आ गया आपका हमारा v। v क्या होता है? v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक। तीसरा हो गया a, एक्सीलरेशन। t हमारा टाइम, और s हमारी डिस्टेंस। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी, अगर कोई स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रेस्ट से चलना शुरू करता है, ठीक है, तो उस टाइम हमारा u इज इक्वल टू 0। स्टॉप आफ्टर सम टाइम, अगर वो स्टॉप होता है कुछ टाइम बाद, तो हमारा v इज इक्वल टू 0, ठीक है, v इज इक्वल टू 0। एक्सीलरेशन के बारे में आप जानते हो, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो एक्सीलरेशन, और डिक्रीज होगी तो रिटार्डेशन। तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनके अंदर क्या कौन सी चीज क्या होती है उन्होंने लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं, जिससे वो चलना शुरू करता है, जिस वेलोसिटी से। फाइनल वेलोसिटी होती है कि कुछ टाइम बाद या कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में उसकी स्पीड जो हो जाती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन होता है a, टाइम t, और डिस्टेंस हमारी, ठीक है, s। अब चलिए इनके डेरिवेशन, चलिए देखिए। टू ड्राइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे तो लिखिए। टू ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी विद ग्राफ, या बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इसको प्रूव करना है। अब पहले मैं आपको इसका डायग्राम बनाता हूं, फिर आप अपना आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये हमारी क्या, इस साइड में क्या होती है? इस साइड में वेलोसिटी होती है, इस साइड में टाइम होता है, ठीक है। इस साइड में हमारा क्या, टाइम, इस साइड में होगी इसकी वेलोसिटी। सपोज करो ये u से चलना शुरू करता है, इसकी शुरू की वेलोसिटी u है, और t समय बाद जब ये यहां पहुंचता है, ठीक है, t समय बाद, तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। यहाँ पे u वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या है
इस तरह चलता है, ठीक है। तो ये इसकी मोशन हो गई। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखिए जल्दी से लिखा हुआ है, लेट एन ऑब्जेक्ट starts to move with velocity u and after time t it attains या it gets the velocity v या its velocity लिख दीजिए, its velocity becomes सिंपल लिखा है बिल्कुल कि एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चलना शुरू करता है और t समय बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को डी रख लीजिए, इसको आप ई रख लीजिए, ठीक है। यहां से यहां तक कि आपकी u है वेलोसिटी और ये पूरी वेलोसिटी हमारी यहां से आप बोल दीजिए ये हमारी v है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए, ये कह दीजिए इसका स्लोप, ठीक है। तो एक्सीलरेशन तो ए हो गया, स्लोप ई का, स्लोप का मतलब है दिस अपॉन दिस, मतलब ए बी के अपॉन में ई बी, ए बी अपॉन ई बी। अब ये ए बी को क्या लिख सकते हो आप, ए बी को लिख सकते हो ए सी माइनस बी सी। देख लीजिए ए बी को लिख सकते हो, ये ए बी है, ए बी को लिखा जा सकता है ए सी। अगर हम ए सी में से बी सी माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा ए बी, तो इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ई बी को क्या लिख सकते हैं, ई बी को लिख सकते हैं ओ सी के इक्वल, तो अपॉन में। अब इसमें बताइए ए सी कितनी है v, तो ए सी की जगह v आ गया, माइनस बी सी, बी सी कितना है, बी सी हमारा ये वाला, ये किसके इक्वल है, इसके, तो ये u है तो ये भी कितना हुआ u, तो v माइनस u। और ओ सी कितना है, ओ सी हमारा टाइम जो कितना हो t, तो अपॉन में t। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसकी यहाँ पे, तो v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी, ये यहां से v इज इक्वल टू आ गया u प्लस ए टी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव हो गई, ठीक है। ये इसका डेरिवेशन हो गया, सिंपल सिंपल। पहले डायग्राम बनाना, उसके बाद फिर लिखना लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव विद वेलोसिटी u, वेलोसिटी v से u से चलना शुरू करती है और t समय बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। अब चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो थी हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बाई ग्राफिकल मेथड। तो ये आप सेम रखिए, इट्स वेलोसिटी बिकम्स v एंड इट कवर्स ए डिस्टेंस s in this time, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, चलिए आपका इसको मैं अभी रेज कर रहा हूं, थोड़ा सा वैसे रहने दीजिए। चलिए ये देखिए, तो ये जो शेप है हमारी, ये शेप किस चीज की है, ये शेप हमारी ट्रेपेजियम की, किसकी है, ट्रेपेजियम की। तो हमने जब ग्राफ पढ़े थे तो ग्राफ में क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल टू
डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, ठीक है, एरिया कवर्ड। डिस्टेंस का मतलब था कितना एरिया हमने कवर्ड किया, वो डिस्टेंस है, हमारी लाइन ने जितना एरिया कवर्ड किया। अब हमारी जो लाइन है ये वाली लाइन है, तो इस लाइन ने कितना कवर किया, इस लाइन ने इतना कवर किया। ये क्या है, ये हमारा ट्रेपेजियम, ये क्या है, तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा है, OCAE। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, चलिए 1/2 इसकी ट्रेपेजियम की परपेंडिकुलर साइड, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी, एक तो ये वाली इसके पैरेलल हो गई, ठीक है, तो ये वाली तो हमारी कितनी थी U, और ये वाली पूरी कितनी है V। वैसे लिख लीजिए OE प्लस AC, और डिस्टेंस बिटवीन ये होगी कितनी है, ये OC, तो U प्लस V इंटू T, ये हमारा आ गया S इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया, अब क्या करेंगे, चलिए इसे रख कर दीजिए, इसे फर्स्ट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक चीज बताइए आप मुझे, ये जो S बराबर आ रहा है इसमें, और जो हमारी प्रूव करनी थी, प्रूव क्या करनी थी हमें, प्रूव ये करनी थी। आप ये देखिए, ये जो S इज इक्वल टू आ रहा है, ये जो S इज इक्वल टू प्रूव करना है, इसमें क्या चीज नहीं है, देखिए इसमें SUTA है, इसमें S है, U है, T है, V नहीं है, इसमें V एक्स्ट्रा है ना, तो V की वैल्यू रख दिया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से V इज इक्वल टू क्या है, U प्लस AT। अब इसमें रख दीजिए, नाउ S इज इक्वल टू 1/2 क्या था, U प्लस V, तो V की जगह क्या आ जाएगा, U प्लस पहले T की मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब 1/2 की कर दीजिए अंदर, 1/2 की इसमें करोगे तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई, ठीक है। अब आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड वाली पे देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो थी हमारी V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। सब कुछ सेम रहेगा ऐसे ही, जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में था, सब थर्ड में सेम रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम, यहां से आगे चेंजिंग होगी। अब आप एक चीज बताइए, जब आप इस इक्वेशन को प्रूव कर रहे हो, इसको इसमें क्या है, VUS, S भी है, V भी, क्या इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा, T, इसमें T है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से T निकाल लीजिए, देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, यहां से T निकालिए, T कितना आ गया, T आ गया V माइनस U अपॉन A, U को माइनस में भेज के A अपॉन आ गया। अब T की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए यहां पे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट S इज इक्वल टू क्या था, 1/2 U प्लस V, और T की वैल्यू कितनी आई, V माइनस U अपॉन A, तो इसकी तो नीचे तो हो गया 2A, यहां हो गया एक बार प्लस एक बार, तो V स्क्वायर माइनस इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी,
2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहां तक का प्रोसीजर सेम है। ऐसे ही आपको सेकंड में करना है यहां तक, ऐसे ही आपको थर्ड में करना है। सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ये चेंज है। सेकंड में यहां से v की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, और थर्ड वाली इक्वेशन में यहां से क्या निकालते हैं, t की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। और ये वाली जो है एग्जाम है, अब इन पे जो है कल मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं। इन पे नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे कि इस वीडियो इस मतलब इनसे न्यूमेरिकल हमारे किस तरह से होंगे।